हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म के बारे में। अभी तक के हमने जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में देखा है वहाँ हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, लाइक वी कैन फाइंड द सिक्स्थ टर्म, सेवन्थ टर्म, एट्थ टर्म। लेकिन क्या होगा अगर हमसे कोई बड़ा टर्म पूछ लिया जाए, लाइक 100th टर्म क्या है किसी एपी का, 50th टर्म क्या है किसी एपी का। तो आज हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं, उस फॉर्मूला की हेल्प से हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म पता कर पाएंगे। ओके, एक एग्जाम्पल को देखिए और उसकी हेल्प से हम बनाएंगे फॉर्मूला। सो यू कैन सी ये एक एपी है 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि 4 + 3 7 होता है, 7 + 3 10 होता है, 10 + 3 13 होता है। इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, हर जगह दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में 3 डिफरेंस है। इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप देखें फर्स्ट टर्म 4 है। जब आपको सेकंड टर्म फाइंड करना था तो आपने फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दिया। डिफरेंस 3 है, यहाँ आपने देख लिया कि डिफरेंस 3 है, बिकॉज 4 में 3 ऐड करने से 7 मिलता है, 7 + 3 10 होता है, 10 + 3 13 होता है। सो इस एपी का डिफरेंस 3 है। अब देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आपको मिलता कैसे है। फर्स्ट टर्म तो 4 है, सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड करते हो। फर्स्ट टर्म 4 है और डिफरेंस 3 है। आप देखें 4 + 3 7 लिखा हुआ है। ये थर्ड टर्म है और थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए a + d कर देते हो आप, क्योंकि a + d का तो मतलब सेकंड टर्म है। ये देख लीजिए, इस सेकंड टर्म में आप डिफरेंस ऐड करो तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा। कहने का मतलब आप a + 2d करते हो थर्ड टर्म पाने के लिए। तो फर्स्ट टर्म a होता है, सेकेंड टर्म a + d होता है, थर्ड टर्म a + 2d होता है, इसी तरह फोर्थ टर्म a + 3d होगा। ओके, चलिए इनको लिखते हैं और इसकी हेल्प से देखते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा। सो आपने देखा a इज़ द फर्स्ट टर्म, a + d इज़ द सेकेंड टर्म, a + 2d इज़ द थर्ड टर्म, a + 3d इज़ द फोर्थ टर्म। ओके जी, दिस इज़ फर्स्ट टर्म, दिस इज़ सेकेंड टर्म एंड दिस इज़ थर्ड टर्म एंड दिस इज़ फोर्थ टर्म। तो आप देखो, आप हमेशा कर क्या रहे हो, आपको जो टर्म फाइंड करना होता है, किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए आप ए ज़रूर ऐड करते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको सेकेंड टर्म फाइंड करना होता है तो डिफरेंस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर थर्ड टर्म फाइंड करना होता है तो डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर फोर्थ टर्म फाइंड करना होता है तो डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जो भी टर्म फाइंड करना होता है आप डिफरेंस को उससे एक कम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको कोई सपोज 60th टर्म फाइंड करना हो तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे प्लस 60 - 1 हम लिख देंगे और डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि a + 59d बन जाएगा। इस तरह से मिल जाएगा हमको 60th टर्म। तो क्यों ना हम एक फॉर्मूला बना लें किसी भी टर्म को फाइंड करने का। अगर हमें कोई nth टर्म फाइंड करना है, ये n कुछ भी हो सकता है, n 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 100 हो सकता है, तो आप क्या करोगे, उसी तरह सॉल्व करो। आप फर्स्ट टर्म लिखो प्लस इस n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो और डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। चलिए इस फॉर्मूला की हेल्प से हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ताकि हम समझें इस फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है और किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए आपके सामने एक्सरसाइज 5.2 है। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम आ चुकी है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज़ द फर्स्ट टर्म। यहाँ a का मतलब फर्स्ट टर्म है, d मीन्स कॉमन डिफरेंस एंड n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स एंड an मीन्स nth टर्म। अगर a 5 लिख देंगे तो वो 5th टर्म होगा, a 10 लिखेंगे तो ये 10th टर्म होगा। फिलहाल ये nth टर्म लिखा हुआ है। ठीक है जी, ओके। तो आप फर्स्ट प्रॉब्लम में देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में a की वैल्यू 7 गिवन है, d की वैल्यू 3 गिवन है और n की वैल्यू 8 गिवन है। an मतलब nth टर्म आपको फाइंड करना है। तो अभी अभी आपने देखा था कि nth टर्म फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है a + n - 1d। आप a की प्लेस पर 7 लिखिए क्योंकि फर्स्ट टर्म 7 है, प्लस n की प्लेस पर 8 लिखिए बिकॉज n की वैल्यू 8 है, 8 - 1 एंड डिफरेंस की वैल्यू 3 है। सॉल्व करते हैं, 7 + 8 - 1 इज़ 7, 7 × 3 21 और इन्हें ऐड करने पर मिला 28। मतलब आप यहाँ फिल कर सकते हो 28। चलिए फिल कर देते हैं। सो दिस इज़ 28।
ओके, अब सॉल्व करते हैं हम सेकेंड प्रॉब्लम। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में देखिए, ए फर्स्ट टर्म गिवन है -18, डिफरेंस इज़ नॉट गिवन, एन इज़ गिवन एज 10, nth टर्म इज़ गिवन एज 0। ओके, सेकेंड पार्ट में आपको ए की वैल्यू -18 दे दी गई है, डिफरेंस की वैल्यू नहीं दी गई है, वी हैव टू फाइंड दिस, एंड एन इज़ गिवन एज 10 एंड nth टर्म की वैल्यू 0 गिवन है। ओके, यहाँ डी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं nth टर्म वाले फॉर्मूला से। आपको पता है nth टर्म फाइंड करने के लिए हम a प्लस n-1 d करते हैं। यहाँ nth टर्म की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, सो आप इस nth टर्म की प्लेस पर लिख दो 0। ओके, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू गिवन है -18, आप कॉपी कर लो, प्लस n की वैल्यू 10 गिवन है तो 10-1, और डिफरेंस की वैल्यू आपको नहीं मालूम है। ठीक है जी। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 0 को लिखिए 0 इज इक्वल्स टू -18, या फिर आप -18 को भेज दो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। जब -18 लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये +18 बन जाएगा। इज इक्वल्स टू 10-1 9 होता है, ये मल्टीप्लाई होकर 9d बन जाएगा। तो आप देखें 18/9 ये d की वैल्यू आ जाएगी, मतलब d की वैल्यू 2 आ चुकी है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो हम यहाँ d की प्लेस पर लिख देते हैं 2। क्लियर? ओके जी। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। शायद अब आप समझ गए होंगे कि इस फॉर्मूला को यूज़ कैसे करते हैं, और इस फॉर्मूला की हेल्प से nth टर्म या डिफरेंस या फर्स्ट टर्म या n कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में a की वैल्यू इज़ नॉट गिवन, d इज़ गिवन एज -3, डिफरेंस इज़ गिवन एज -3, एंड n इज़ गिवन एज 18, एंड nth टर्म इज़ गिवन एज -5। फिर इसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं और इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे। आपको पता है nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। nth टर्म की वैल्यू -5 गिवन है, a की वैल्यू नहीं गिवन है, n की वैल्यू 18 है, सो 18-1 लिख दीजिए यहाँ पर, और डिफरेंस की वैल्यू -3 है। ठीक है, मैंने इसको ब्रैकेट में कर लिया है, बिकॉज अगर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो हो सकता है हम ये समझें कि 18-1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, इसके आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। -5 इज इक्वल्स टू a, 18-1 17 होता है, 17 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर -51 आ जाएगा, -51। अब आप -15 को भेज दो लेफ्ट साइड में, +51 हो जाएगा। तो आप देखें a की वैल्यू आपको मिल चुकी है 51 - 5 मतलब 46। ओके, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a। आई होप आपको समझ में भी आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है, लेते रहिए मज़े। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट में। ओके, यू कैन सी इन द फोर्थ पार्ट a is given as -18.9 and d is given as 2.5 and n is not given and nth term is given as 3.6। ठीक है जी। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता है nth टर्म की जो वैल्यू होती है वो होती है a प्लस n-1 एंड d। ओके, nth टर्म की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3.6, सो 3.6 कॉपी कर लीजिए, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है -18.9 प्लस n की वैल्यू नहीं गिवन है, n-1 लिख देते हैं, और डिफरेंस की वैल्यू है 2.5। ठीक है जी। इस 18.9 को आप भेज दो लेफ्ट साइड में, तो 3.6 और 18.9 ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 2.5 को n से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा 2.5n, और 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2.5 मिल जाएगा। ठीक है, इन्हें ऐड कर लीजिए, तो इन्हें ऐड करने पर आपको मिलेगा 22.5 इज इक्वल्स टू, इस -2.5 को आप भेज दो लेफ्ट साइड में तो ये बन जाएगा यहाँ पर आकर 2.5 पॉजिटिव में, ये हो गया 2.5n। इन्हें ऐड करने पर आपको मिलेगा 25। ठीक है जी। अब इसके आगे मैं इस तरफ सॉल्व कर लेता हूँ। इन्हें ऐड करने पर मिलेगा 25, सो हम लिखते हैं 25 इज इक्वल्स टू 2.5n। ये 2.5 जाएगा लेफ्ट साइड में और 25 को डिवाइड करेगा, तब n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। सी, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और याद रखिए नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा होल नंबर में होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। क्लियर? क्योंकि ये नंबर है। इमेजिन करिए कि आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, क्या वो डेसिमल में हो सकते हैं? क्या आप बोलोगे कि आपके क्लास में 3.5
स्टूडेंट्स हैं? नहीं ना, हो सकता है आप किसी स्टूडेंट को बोलते हो कि याद आए। ओके चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। यहाँ देखिए ए की वैल्यू, मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है 3.5 और डिफरेंस गिवन है 0 और एन की वैल्यू गिवन है 105 और nth टर्म इज़ नॉट गिवन, nth टर्म इज़ नॉट गिवन। ठीक है जी, ओके nth टर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, nth टर्म इज़ नॉट गिवन। ओके जी, तो नहीं गिवन है तो पता कर लेंगे हम। nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d। ओके, सो nth टर्म तो हमें पता नहीं है कितना है। a की वैल्यू गिवन है 3.5 प्लस n की वैल्यू गिवन है 105 माइनस 1, डिफरेंस की वैल्यू 0 गिवन है। ओके, सो 3.5 0 से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से 0 बन जाएगा, फिर इसमें 0 ऐड करने से आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ nth टर्म की वैल्यू है 3.5। आई होप इट इज़ क्लियर। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि जब कभी किसी AP का डिफरेंस 0 होता है तो उसके सारे टर्म्स सेम होते हैं। फर्स्ट टर्म भी 3.5 है और कोई भी टर्म nth टर्म भी 3.5 है। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट पार्ट को पढ़िएगा। चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है जी, पहले तो हमें इसमें से करेक्ट चॉइस सेलेक्ट करनी है और फिर जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए मैं जस्टिफिकेशन से स्टार्ट कर देता हूँ, मैं रीजनिंग के साथ बताता हूँ कि ये कौन सा आंसर होगा। सो आप देखें 30th टर्म ऑफ द AP, इस AP का 30th टर्म पूछा गया है। जो AP उन्होंने लिखी है वो लिखी है 10 and 7 and 4 ... You can see that in this AP A is 10 because first term 10 है। डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंस फाइंड करने के लिए किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से सबट्रैक्ट किया जाता है, तो डिफरेंस हो गया -3। आप 7 - 10 भी कर सकते थे, आप 4 - 7 भी कर सकते थे, तो डिफरेंस आ गया है -3। इस AP का 30th टर्म बताना है, तो देखें 30th टर्म फाइंड करने के लिए आपको पता है ना कि आप A + 29D करते हैं। 30th टर्म फाइंड करना है तो A + 29D, 20th टर्म फाइंड करना है तो A + 19D। हमेशा कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए A में ऐड कर देते हैं डिफरेंस को और डिफरेंस में मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी नंबर यहाँ लिखा होता है उससे कम। आप चाहो तो इसको फॉर्मूला से भी कर सकते थे। ओके, A की वैल्यू 10 गिवन है एंड 29 तो 29 होता है और डिफरेंस की वैल्यू -3 गिवन है। सो 10 29 × 3 हो जाएगा 87, -87 इज इक्वल्स टू -77। सो -77 इज़ द आंसर, ये है सही आंसर। ठीक है, और जस्टिफिकेशन तो जो हमने ये सॉल्व किया है ना, देखिए हमने रीज़न दे दिया है क्यों -77 आया है। आई होप इट इज़ क्लियर। जस्टिफिकेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार फिर आपको सही आंसर सेलेक्ट करना होगा और जस्टिफाई भी करना होगा। एक AP गिवन है यहाँ पर और AP में लिखा हुआ है -3 फर्स्ट टर्म है, -1/2 सेकेंड टर्म है, 2 इज़ द थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो यू कैन सी आपको 11th टर्म फाइंड करना है, इनमें से कोई होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो -3 गिवन है। डिफरेंस फाइंड करने के लिए किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से सबट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए इन दोनों की हेल्प से डिफरेंस पता करते हैं। तो पहले 2 लिखिए, फिर सबट्रैक्शन का साइन लगाइए, फिर इस नंबर को कॉपी करिए -1/2। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 + 1/2। थोड़ा और सॉल्व करने पर आपको मिलेगा, यहाँ LCM ले लेंगे आप तो ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करने पर आपको 5/2 मिल जाएगा, तो डिफरेंस आ गया। आपको 11th टर्म फाइंड करना है, तो 11th टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप A + 10D करते हैं। A + 10D, A की वैल्यू -3 है प्लस 10 की वैल्यू तो 10 है और D की वैल्यू 5/2 है। सो ये हमें 22 मिल जाएगा। 22 मिलने का मतलब है कि यहाँ B ऑप्शन सही है और जस्टिफिकेशन ये जो आपने सॉल्व किया है यही जस्टिफिकेशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 भी क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन नंबर 2 के ये दोनों पार्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, घबराइएगा मत, बहुत लंबा क्वेश्चन आपको देखने में लगेगा। ओके, सो इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स। सो देखिए इस AP में फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म नहीं गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है। आपको सेकेंड टर्म ढूंढना पड़ेगा। ऐसे सेकेंड क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन नहीं है,
फोर्थ टर्म गिवन है, तो जो भी टर्म्स नहीं गिवन है आपको फाइंड करने पड़ेंगे। हमारा फोकस पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर है। तो आप देखें फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 गिवन है, और ये थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म 26 है। हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है, ठीक है ना। ओके, आप देखो ए की वैल्यू तो 2 गिवन है, ये जो A3 है ना, आपको पता होना चाहिए कि थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो A+2D होता है। अब A3 मतलब थर्ड टर्म, उसकी वैल्यू तो 26 गिवन है, वो यहाँ कॉपी कर दें आप। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, उसकी वैल्यू 2 गिवन है, वो यहाँ कॉपी कर दें आप लिखो 2D, ठीक है जी। इसके आगे देखिए क्या करोगे आप इस 2 को भेज दो लेफ्ट साइड में, 26 - 2 24 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 = 2D। अब आप इस 2 को भेज दो, 24 को डिवाइड कर देगा, तो D की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12। मिल गया ना D12। ओके, आप देखें आपको A की वैल्यू भी मालूम है, A है 2 और D की वैल्यू मालूम है 12, तो आप सेकेंड टर्म बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप इसको इरेज कर दीजिए और चलिए फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म का मतलब होता है A+D। A की वैल्यू 2 गिवन है और डिफरेंस की वैल्यू 12 गिवन है, इसका मतलब जो सेकेंड टर्म होगा वो 14 होगा। तो सेकेंड टर्म यहाँ मिसिंग था, हम इस मिसिंग की जगह फिल कर देते हैं 14, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो चेक भी कर लो। देखो 2 और 14 में डिफरेंस 12 का है, 14 और 26 में भी डिफरेंस 12 का है, मतलब ये AP बन गई। चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, फर्स्ट टर्म इज़ नॉट गिवन, सेकेंड टर्म इज़ गिवन एज 13, थर्ड टर्म इज़ नॉट गिवन एंड फोर्थ टर्म इज़ गिवन एज 3। क्लियर? ओके, जो गिवन है उनको उठाइए, उनकी हेल्प से आपको बाकी पता चल जाएंगे। तो सेकेंड टर्म को आपको पता होगा कि सेकेंड टर्म को आप A+D बोलते हो, और फोर्थ टर्म को आप A+3D बोलते हो। इधर देखिए सेकेंड टर्म की वैल्यू 13 गिवन है, आप यहाँ 13 लिख दीजिए, = A+D। ना हमें A मालूम है ना हमें D मालूम है, ये एक इक्वेशन बन जाती है। इधर फोर्थ टर्म की वैल्यू गिवन है 3, A+3D हमें पूरा कॉपी करना पड़ेगा, ना हमें A मालूम है ना हमें D मालूम है, तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। आपने चैप्टर किया था लीनियर इक्वेशन, तो उसके अंदर आपको सिखाया गया था। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास A+D = 13, A+D = 13, और सेकंड इक्वेशन है A+3D = 3, A+3D = 3। चलिए इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। ओके, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है A+D = 13 and the second equation is A+3D = 3। हम इन इक्वेशंस को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, ऑन सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने में क्या होता है, नीचे के नंबर के साइन बदल जाते हैं, 3 हो जाएगा -3D हो जाएगा -3D, और ये हो जाएगा माइनस, A कैंसिल हो जाएगा, D - 3D हो जाएगा -2D, और 13 - 3 हो जाएगा 10। आप सॉल्व करें तो आपको D की वैल्यू मिल जाएगी, 10/-2 मतलब -5 मिल जाएगी। ओके, आपने देखा है फर्स्ट इक्वेशन A+D = 13 थी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, मैंने यहाँ कॉपी कर ली। अब फर्स्ट इक्वेशन में आप D की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, D की वैल्यू -5 है, तो आप इस D की जगह -5 पुट कर दो, = 13। A ये -5 जाएगा राइट साइड में, 13 में ऐड हो जाएगा और A की वैल्यू 18 मिल जाएगी। फर्स्ट टर्म तो मिल गया। अब हम फाइंड करते हैं थर्ड टर्म की वैल्यू A+2D होती है। सो A है फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 18 + 2 और D की वैल्यू है -5। सो ये हो जाएगा 18 - 10 मतलब ये 8 आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म है तो इस फर्स्ट टर्म की वैल्यू 18 आ जाएगी, और ये जो थर्ड टर्म है ये 8 आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर सही है गलत है, तो 18 और 13 का डिफरेंस देखें, -5 निकलेगा। 8 और 13 का डिफरेंस -5 होगा, 3 और 8 का डिफरेंस भी -5 होगा। तो क्योंकि हर जगह डिफरेंस सेम है इसलिए हमारा आंसर सही है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट भी हो गया है, सेकेंड पार्ट भी हो गया है। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में यू कैन सी फर्स्ट टर्म इज़ गिवन, फोर्थ टर्म इज़ गिवन, सेकेंड और थर्ड ये दो मिसिंग है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू लिख लेते हैं थर्ड पार्ट में, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5 लिख लेते हैं। सेकेंड टर्म फाइंड करना है और थर्ड टर्म फाइंड करना है, और फोर्थ टर्म गिवन है 9 होल नंबर 1/2
इसको आप लिख सकते हो 9 2 टाइम्स 18 + 1 19/2 भी लिख सकते हो। अब देखो फोर्थ टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए वैसे तो आपको a+3d करना होता है। फोर्थ टर्म की वैल्यू 19/2 गिवन है, वो यहाँ कॉपी कर दीजिए। और a मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू देख लीजिए 5 है, +3 लिखिए और d लिख दीजिए। इसे सॉल्व करने से आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, अब फाइंड कर लेते हैं डिफरेंस की वैल्यू इसकी हेल्प से। सो 19/2, 5 को भेज देते हैं लेफ्ट साइड में, इट इज़ इक्वल्स टू 3d। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ का स्पेस यूज़ कर लेते हैं। आप 19/2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 9/2 मिल जाएगा। दिस 9/2 इज़ इक्वल्स टू 3d। आप 3 को भेज दो लेफ़्ट साइड में तो 9/2 को 3 डिवाइड कर देगा और आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, दे आर कैंसल्ड एंड वी हैव गॉट 3/2। सो 3/2 डिफरेंस की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी। अब आप देखें, आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5 गिवन है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5 गिवन है और फोर्थ टर्म की वैल्यू की हेल्प से हमने डिफरेंस निकाल लिया है। डिफरेंस 3/2 है। ओके, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। चलिए सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम a+d करेंगे। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम a+d करेंगे। a की वैल्यू 5 थी और d की वैल्यू 3/2 है। इन्हें ऐड करने पर आपको 13/2 मिलेगा। आप 13/2 को 6 होल नंबर 1/2 भी लिख सकते हो। फिर आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आप a+2d करते हैं। a की वैल्यू 5 है, तो डिफरेंस की वैल्यू 3/2 है। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो 5 + 3 आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है जी। सो हमें सेकेंड टर्म मिल चुका है एंड दैट इज़ 6 होल नंबर 1/2। दिस इज़ 6 होल नंबर 1/2 एंड थर्ड टर्म इज़ 8। आप देख लें इन सब में डिफरेंस सेम है। 5 और 6.5 में 1.5 का डिफरेंस है। 6.5 8 और 8 में 1.5 का डिफरेंस है। 8 और 9.5 में 1.5 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस हर जगह सेम होता है तो ये पहचान होती है कि ये हम लोगों ने जो आंसर्स फाइंड किए हैं वो सही हैं। उन आंसर्स को पुट करने से AP बन जा रही है। ओके, अब आते हैं फोर्थ प्रॉब्लम पर। फोर्थ प्रॉब्लम में फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू -4 गिवन है और 1 2 3 4 5 6 टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म के बाद सीधा सिक्स्थ टर्म गिवन है। सिक्स्थ टर्म की वैल्यू 6 है। आपको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म बताना है, फिफ्थ टर्म भी बताना है। चलिए देखते हैं सिक्स टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। सिक्स टर्म को सॉल्व करने के लिए आपको a+5d करना होता है। यहाँ सिक्स टर्म की वैल्यू 6 गिवन है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू -4 गिवन है +5d। ओके, इस 4 को आप भेज दीजिए लेफ्ट साइड में तो 6 + 4 10 हो जाएगा। 10 है 5d के इक्वल, तो d की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, d की वैल्यू 2 मिल गई है और a की वैल्यू -4 पहले से मालूम है हमको, तो अब हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म। देखें, सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए आपको a+d करना होता है। a की वैल्यू -4 गिवन है और d की वैल्यू -2 आई थी, तो -4 + 2 -2 हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं। थर्ड टर्म का मतलब a+2d होता है, तो a की वैल्यू -4 लिख लेते हैं और 2d का मतलब डिफरेंस का डबल, तो डिफरेंस तो 2 था, 2 का डबल 4 हो जाएगा। -4 + 4 0 हो जाएगा। अब फाइंड करते हैं हम फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म को हम a+3d बोलते हैं। a की वैल्यू -4 है, डिफरेंस का 3 टाइम्स लेते हैं। डिफरेंस 2 है, उसका 3 टाइम्स 6 होगा, 6 - 4 2 हो जाएगा। इसी तरह आप फिफ्थ टर्म फाइंड कर सकते हो। फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए आप a+4d लिखते हैं। a की वैल्यू -4 है और डिफरेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। सो वी हैव गॉट ऑल द टर्म्स। जितने भी टर्म्स मिसिंग है सब हमको मिल गए हैं। ये सेकेंड टर्म है -2 और थर्ड टर्म है 0, उसके बाद जो टर्म है वो है 2 और उसके बाद जो टर्म है वो है 4। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट में देखिए, आपको सेकेंड टर्म गिवन है। सेकेंड टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म 38 है और 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ टर्म गिवन है और ये है -22। क्लियर? ओके, आपको पता है सेकेंड टर्म का मतलब a+d होता है, ये 38 है। सिक्स्थ टर्म का मतलब a+5d होता है, इसकी वैल्यू -22 गिवन है।
ए की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, डिफरेंस भी नहीं मालूम है, सो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से ए और डी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिख लीजिए, आप फर्स्ट को भी ऊपर लिख सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिख लीजिए और दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ऑन सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज। हम सब्ट्रैक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि ए और ए कैंसिल हो जाए, ये एलिमिनेट हो गया। 5d माइनस डी हो जाएगा 4d, -22 और -32 मिलेगा -60। अब देखें डिफरेंस की वैल्यू -15 आ गई। ओके, अब इस फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में आप देखें, आपने देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन a + d = 38 थी। इस इक्वेशन में आप d की वैल्यू पुट कर दें, d की वैल्यू -15 है = 38, तो a की वैल्यू हो जाएगी 38 + 15 मतलब 53। आपको फर्स्ट टर्म मिल चुका है 53 और डिफरेंस मिल चुका है -15। अब फर्स्ट टर्म और डिफरेंस की हेल्प से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमें कौन कौन सा टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट टर्म ही फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम है कि फर्स्ट टर्म 53 आया है। अब फाइंड करना है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आप a + 2d लिखते हैं। a की वैल्यू 53 है प्लस 2d का मतलब डिफरेंस का डबल, तो डिफरेंस था -15। 53 - 30, अगर आप 53 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको 23 मिलेगा। ठीक है जी, इरेज कर देता हूँ स्पेस प्रॉब्लम, तो मैं यही लिख देता हूँ डायरेक्ट आंसर। ओके, अब मैं लिखता हूँ, अब मुझे फाइंड करना है फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म 53 है, सेकंड टर्म ऑलरेडी 38 गिवन था, थर्ड टर्म मैंने फाइंड कर लिया है। अब फोर्थ टर्म पर आते हैं। फोर्थ टर्म का मतलब होता है a + 3d। a की वैल्यू 53 लिखिए, +3 लिखिए और डिफरेंस की जगह -15 लिखिए। 53 में से -45, ये -45 बनेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा, दिस इज़ 8। ओके जी, सो आप कॉपी कर दीजिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 53 लिख दीजिए और थर्ड टर्म की वैल्यू 23 लिख दीजिए और फोर्थ टर्म की वैल्यू 8 लिख दीजिए। चलिए फिफ्थ टर्म भी फाइंड कर लेते हैं। फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए आपको a + 4d करना होगा, यहाँ पर 4 लिख लेंगे हम, तो 53 और ये -60 हो जाएगा। 53 - 60 -7 होता है, सो हमें ये भी मिल गया। क्लियर? आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप डिफरेंस देख लीजिए। 53 और 38 का डिफरेंस -15 है, इसका डिफरेंस भी -15 है, ये डिफरेंस भी वही है, ये डिफरेंस भी, तो सारे डिफरेंस -15 है। इसका मतलब ये आंसर्स सही थे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। nth टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है a + n - 1d। हम उसी फार्मूले की हेल्प से सारी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। यू कैन सी द फोर्थ प्रॉब्लम इज विच टर्म ऑफ द AP। सबसे पहले देख लें, एक AP गिवन है, AP में लिखा हुआ है 3, 8, 13, 18 ... इस AP का फर्स्ट टर्म जो है वो 3 गिवन है। इस AP का डिफरेंस 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लें 5 मिल जाएगा, या फिर 13 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर लें तब भी 5 मिल जाएगा। तो डिफरेंस भी मालूम है इस AP का, फर्स्ट टर्म भी मालूम है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, बहुत सारे टर्म जानते हैं हम। ओके, पूछा गया है विच टर्म ऑफ द AP इज 78। इस AP में आगे चलकर कहीं 78 आएगा, बताना है इस AP में 78 कहाँ आता है। क्या 78 20th टर्म है, क्या वो 25th टर्म है? तो चलिए फाइंड करते हैं। तो अभी आपको नहीं मालूम है तो मान लो कि ये लेट nth टर्म है, लेट 78 बी nth टर्म ऑफ दिस AP। ओके, हमने मान लिया है कि जो nth टर्म है इस AP का वो 78 है। अब nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, a + n - 1d, इसकी वैल्यू 78 गिवन है। क्लियर? ओके, ज़रा इसको हटा कर सॉल्व करते हैं। आप देख लो a की वैल्यू 3 गिवन है, याद रखिएगा a की वैल्यू 3 गिवन है और d की वैल्यू 5 गिवन है। ठीक है जी, इस a की जगह 3 लिख दीजिए क्योंकि फर्स्ट टर्म 3 गिवन था, प्लस n - 1 और डिफरेंस की जगह 5 लिखिए बिकॉज डिफरेंस था 5 = 78। 3 + 5 × n हो जाएगा 5n, 5 × 1 हो जाएगा -5 = 78। 3 - 5 हो जाएगा -2 + 5n
प्लस 5n इज इक्वल्स टू 78। 5n की वैल्यू हो जाएगी 78 और ये -2 उधर जाकर +2 बन जाएगा, तो 5n की वैल्यू हो जाएगी 80। अब n की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो 80/5 कर दोगे और n की वैल्यू 16 मिल जाएगी। मतलब 16th टर्म 78 है, तो आपको ढूंढना था ना कि 78 कौन सा टर्म है, तो आप लिखोगे 16th टर्म इज़ 78। ओके, ये रही प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व कर रहे थे। आपको इस एपी में बताना था कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। इस एपी में और इस एपी में दोनों में बताना है टर्म्स कितने हैं। तो पहले फर्स्ट को देखिए। फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है। फर्स्ट एपी का जो डिफरेंस है वो पता करने के लिए आप 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 6 हो जाएगा। आप चाहें तो 19 - 13 कर ले तब भी 6 आता। ओके, इस एपी का जो लास्ट टर्म है ना वो 205 है। हम मान लेते हैं ये लास्ट टर्म nth टर्म है। ओके जी, इसको nth टर्म मान लीजिए। nth टर्म 205 है। ओके, आपको मालूम है कि nth टर्म फाइंड करने के लिए a + n-1 d करते हैं हम। इसकी वैल्यू 205 है। अब a की वैल्यू पुट कर दो, वो 7 है, प्लस n-1 डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दो, वो 6 है, इज इक्वल्स टू 205। क्लियर? ओके, आप चाहो तो इस 7 को जो इसमें ऐड हो रहा है ना उधर भेज दो, तो जाएगा सब जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो n-1 इंटू 6 की वैल्यू हो जाएगी 205 - 7। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। याद रखिएगा a की वैल्यू 7 गिवन थी और डिफरेंस हमने 6 निकाला था। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो n-1 इंटू 6 लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 198 आ गया। n-1 को 6 मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर आप 6 भेज दो राइट साइड में तो ये इसको डिवाइड कर देगा। अब n-1 की वैल्यू हो जाएगी 6 3 टाइम्स। ओके, n की वैल्यू आपको 34 मिल जाएगी। मतलब आपसे पूछा गया था इस एपी में कितने टर्म्स हैं, तो ये रही प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे थे। आप लिख दोगे देयर आर 34 टर्म्स। ये 34th टर्म है ना, अगर ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, 34th टर्म है, इसका मतलब टोटल 34 टर्म्स हैं यहाँ पर। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट टर्म गिवन है वो है 18। फर्स्ट टर्म 18 गिवन है और डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर लो। आप चाहो तो 13 से पता कर लो, 13 माइनस द प्रीवियस टर्म, 13 - 31/2 LCM ले लोगे तो ये हो जाएगा 26 - 31 और डिफरेंस आ जाएगा -5/2। ओके, सो डिफरेंस आ गया है -5/2 और फर्स्ट टर्म गिवन है 18। बताना है इस एपी में कितने टर्म्स हैं। तो ये देख लेते हैं ये कौन सा टर्म है। जो ये टर्म होगा उतने ही टर्म्स यहाँ पर होंगे। अगर ये 20वां टर्म है तो टोटल 20 टर्म्स होंगे। अगर ये 30th टर्म है तो टोटल 30 टर्म्स होंगे। तो इसको nth टर्म मान लेते हैं। nth टर्म की वैल्यू -47 गिवन है। अब nth टर्म फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है a + n-1 d। इट इज़ इक्वल्स टू -47। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसके आगे। तो a की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट टर्म 18 गिवन था आपको याद होगा, प्लस n-1 और डिफरेंस की वैल्यू -5/2 गिवन थी। इट इज़ इक्वल्स टू -47। ठीक है जी, इस 18 को भेज दीजिए राइट साइड में, तो n-1 इंटू -5/2 इज़ इक्वल्स टू -47 और -18 बन जाएगा। ठीक है, इसके आगे n-1 इंटू -5/2 इज़ इक्वल्स टू, इन्हें सॉल्व करने पर आपको मिलेगा -65। अब ये -5/2 n-1 को मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर आप इसे भेज दो राइट साइड में तो ये रेसिप्रोकल होकर इसको मल्टीप्लाई कर देगा। n-1 इज़ इक्वल्स टू -65 इंटू ये पलट जाएगा 2/-5 बन जाएगा। ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 65 को 5 से डिवाइड करने पर 13 आता है। 13 इंटू 2 26 आता है, ये 26 बन जाएगा। ओके, चलिए एक स्टेप और सॉल्व करते हैं और n मिल जाएगा। अब देख लें आप n-1 की वैल्यू 26 गिवन है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 26 + 1, मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 27। तो इस एपी में 27 टर्म्स हैं। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे।
क्वेश्चन नंबर 5 का आप सेकंड पार्ट कर रहे थे। n की वैल्यू 27 है, इसका मतलब देयर आर 27 टर्म्स। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट प्रॉब्लम को उठाते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6। आपको चेक करना है कि -150 इस AP का टर्म है या नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 के पहले आप AP लिख लो। AP में लिखा हुआ है 11 8 5 2। ओके, ध्यान दीजिए, आप देखें ये AP लगातार घटती चली जा रही है। पहले 8 आया है, पहले 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है और 2 है, मतलब हर बार 3 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट -1 होगा, फिर -4 होगा, फिर -7 होगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते 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 शायद -150 आ जाए। अभी कंफर्म नहीं है, बिकॉज हमको चेक करना है कि -150 इस AP का टर्म है या नहीं है। क्लियर? ओके, अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, फिर फिफ्थ टर्म आएगा, फिर सिक्स्थ आएगा। तो अगर ये इस AP में कहीं आगे होगा भी तो ये कैसा होगा? हो सकता है ये 50th टर्म हो सकता है ये 60th टर्म हो सकता है ये 70th टर्म हो। अगर ये आगे होगा भी तो ये जो भी टर्म होगा वो होल नंबर से ही तो हम रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज़ हम बोलेंगे कि ये 50th टर्म है तो 50 एक होल नंबर होता है। सपोज़ ये 68th टर्म है तो 68 एक होल नंबर होता है। तो हर AP का कोई भी टर्म जहाँ भी आता है तो वो होल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, तो ये 2 3 10 ये सब होल नंबर्स होते हैं। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि ये इस AP में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोलोगे हाँ मान लेते हैं कि ये इस AP का टर्म है, और इसको फाइंड करना शुरू कर देते हैं। अगर फाइंड करते करते n की वैल्यू होल नंबर में आती है तो हम कहते हैं यस ये AP का टर्म था और ये इस टर्म पर आता है। लेकिन अगर सॉल्व करने पर n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म डेसिमल में आ जाए और फ्रैक्शन में आ जाए तो उससे पता चल जाता है कि ये इस AP का टर्म नहीं था, क्योंकि कोई भी टर्म डेसिमल या फ्रैक्शन के नंबर पर नहीं आता है। फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है, 3.5 टर्म तो कोई नहीं होता है ना। ये देखिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इसका तो फिफ्थ टर्म आएगा ना। फोर्थ के बाद 4.5 टर्म तो ही ना आ जाएगा। आई होप समझ गए अपनी बात कि जो n होता है वो हमेशा होल नंबर में रहता है। तो हमने मान लिया है लेट nth टर्म बी -150। सॉल्व करते हैं, n की वैल्यू अगर होल नंबर आएगी तो ये चीज़ पॉसिबल है, अगर n की वैल्यू होल नंबर नहीं आएगी तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपने nth टर्म को -150 मान लिया है। nth टर्म का मतलब होता है a + n-1 × d, ये है -150। ओके जी, इसको ज़रा हटा देते हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं ऊपर की तरफ। याद रखिए जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं इसमें फर्स्ट टर्म आपको 11 मिला है, और डिफरेंस देख लीजिए 8 - 11 -3 है, या 5 - 8 -3 है। तो डिफरेंस है -3 और a की वैल्यू 11 है, मतलब फर्स्ट टर्म 11 है। चलिए सॉल्व करते हैं। इस a की वैल्यू मैंने बोला 11 है, प्लस n हमें फाइंड करना है और डिफरेंस की वैल्यू -3 थी, इज इक्वल्स टू -150। आप लिखो 11 -3 को n से मल्टीप्लाई कर लो, -3 को -1 से मल्टीप्लाई कर लो तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -150। 11 + 3 14 हो जाएगा। इस 14 को इधर भेज देते हैं तो -150 और -14 -3n की वैल्यू हो जाएगी ये। अब आप देखें -3n की वैल्यू -164 हो जाएगी। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 164/3। इसे आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 54 होल नंबर 2/3। तो आपने देखा n की वैल्यू इतनी आ चुकी है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ टर्म्स। नंबर ऑफ़ टर्म्स कभी भी होल नंबर में नहीं होता है, सॉरी हमेशा होल नंबर में होता है, कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म फ्रैक्शन में आ गया है। तो फ्रैक्शन में होने का मतलब ये है कि जिस -150 को आप ढूंढने निकले थे ना, ये -150 इस AP का टर्म नहीं है। ठीक है जी, अगर n की वैल्यू कोई होल नंबर आती तो फिर ये पॉसिबल होता है। तो एज n इज इक्वल्स टू 54 होल नंबर 2/3 इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा n नहीं हो सकता है। क्लियर? देयरफॉर -150 is not a term of the given AP। ओके, चलिए जी, आप इसको तो समझ गए होंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज़ 38
एंड 16th टर्म इज़ 73। आपको 11th टर्म की वैल्यू दे दी गई है 38 और 16th टर्म की वैल्यू दे दी गई है 73 और आपसे बोला गया है 31st टर्म फाइंड करना है आपको, ठीक है नहीं। ओके, 11th टर्म का मतलब आप जानते होंगे ना कि a+10d को बोलते हैं 11th टर्म, ये 38 गिवन है। और 16th टर्म का मतलब a+5d होता है, a+15d होता है, a+15d होता है, तो ये गिवन है 73। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से a की वैल्यू मिल जाएगी और d की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप कोई भी टर्म पता कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए कॉपी करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है, इस सेकेंड इक्वेशन को इसी के ऊपर लिख दीजिए, a+15d इज इक्वल्स टू 73। अब इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, 15d माइनस 10d हो जाएगा 5d, 73 माइनस 38 ये हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है जी। आप देखें d की वैल्यू आ चुकी है 35/5 मतलब 7, d की वैल्यू 7 आ गई है। अब आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में d पुट कर दें, आपको a मिल जाएगा। तो आप देखें एक इक्वेशन है a+10d इज इक्वल्स 38, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ओके, यही फर्स्ट इक्वेशन थी। तो a है लेकिन d की वैल्यू 7 है, इज इक्वल्स टू 35, a इज इक्वल्स टू 35 और ये है 70, उधर चला गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया और ये आ गया -35। तो a की वैल्यू -35 है, a की वैल्यू -35 है, d की वैल्यू 7 है। हमें बताना है इस AP का 31st टर्म। देख लीजिए ये प्रॉब्लम थी, आपको 31st टर्म बताना है। तो 31st टर्म का मतलब होता है a+30d। a का मतलब है -35 और 30 तो 30 और d का मतलब 7 है, -35, 30 × 7 210 हो जाएगा। आप 210 में से अगर 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 5 एंड 7 एंड 175 मिल जाएगा आपको, ओके। सो आपको 31st टर्म मिल गया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है एन AP कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स, मतलब AP में 50 टर्म्स है। इस AP का थर्ड टर्म गिवन है 12 और लास्ट टर्म गिवन है 106। बताना है 29th टर्म क्या होगा। तो इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स 50 गिवन है, मतलब टोटल 50 टर्म्स है। थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है 12 और लास्ट टर्म गिवन है 106 और आपसे 29th टर्म पूछा गया है, ओके। थर्ड टर्म को आप लिखिए। थर्ड टर्म को फाइंड करने का मेथड होता है a+2d। थर्ड टर्म की वैल्यू 12 गिवन है, a की वैल्यू नहीं गिवन है और d की वैल्यू नहीं गिवन है। सो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इधर देखिए लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हम nth टर्म ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कितने टर्म्स हैं। या फिर आप इस क्वेश्चन में देखें, आपको पता होगा कि ये कौन सा टर्म है, क्योंकि टोटल 50 टर्म्स है ना, इसलिए 50th टर्म ही लास्ट टर्म होगा। तो एक्चुअल में जिसको लास्ट टर्म इन्होंने बोला है वो 50th टर्म है। आप लिख सकते हो यहाँ पर ये 50th टर्म है। टोटल टर्म्स 50 हैं, इसलिए 50th टर्म ही लास्ट टर्म होगा। सो उन्होंने लिखा L इज इक्वल्स टू A50, मतलब 50th टर्म लास्ट टर्म है, ओके। 50th टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a+49d, a+49d और ये 106 गिवन है। अब ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो आपको a और d मिल जाएगा, फिर आप कोई भी टर्म पता कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब जरा मैं दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखता हूँ और फिर सॉल्व करता हूँ। इस इक्वेशन को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, a+49d, a+49d इज इक्वल्स टू 106, इज इक्वल्स टू 106। इन इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, a कैंसिल, 49 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 47 बचेगा। इधर सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 94। 94 को अगर हम 47 से डिवाइड कर देंगे तो हमें d मिल जाएगा और d की वैल्यू 2 मिल जाएगी, ओके। वी हैव गॉट d। अब अगर आप फाइंड करना चाहते हैं a, तो आप किसी इक्वेशन में देखिए, सेकंड ये फर्स्ट इक्वेशन जो लिखी है ना नीचे, वो सिंपल इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन में आपको a आसानी से मिल जाएगा। a+2d की वैल्यू 12 थी, 12 को 12 लिखिए, a को a लिखिए और 2 × d की वैल्यू 2 लिख दीजिए। 2 × 2 4 इधर आएगा तो 12 से सब्ट्रैक्ट होगा 8 बन जाएगा।
तो ए की वैल्यू मिल गई और डी की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू 2 है। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया 29th टर्म। तो 29th टर्म का मतलब होता है a प्लस 28d। 29 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 28d हो जाएगा। a की वैल्यू 8 आई थी और 28 इंटू डी की वैल्यू 2 आई थी। सो 8 प्लस 56 मतलब 64। ये है 29th टर्म। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. If the third and ninth terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, third term की वैल्यू 4 गिवन है, थर्ड टर्म की वैल्यू 4 गिवन है, नाइन्थ टर्म की वैल्यू -8 गिवन है। आपको बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। ओके, तो लेट nth टर्म ऑफ दिस AP भी 0। मान लेते हैं nth टर्म 0 है। क्लियर? ओके, सो इस n की वैल्यू बतानी है। ये कौन सा टर्म है ये बताना है। आप देखें थर्ड टर्म की वैल्यू 4 गिवन है, लेकिन थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए तो आप a प्लस टू डी करते हो। यस, थर्ड टर्म की वैल्यू 4 गिवन है, a की वैल्यू नहीं गिवन है, डी की वैल्यू नहीं गिवन है। सो ये है फर्स्ट इक्वेशन। इधर आ जाए नाइन्थ टर्म का मतलब होता है a प्लस 8d, इसकी वैल्यू -8 गिवन है। ठीक है जी। ओके, सो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4 और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। दोनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि a क्या आता है और d क्या आता है। मैं इस इक्वेशन के नीचे ही इसको फर्स्ट को कॉपी कर देता हूँ। a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ऑन सब्ट्रैक्शन, बाकी कहानी हटा देते हैं। सो सब्ट्रैक्शन करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 8d माइनस 2d ये हो जाएगा 6d इज इक्वल्स टू -12। तो d की वैल्यू हो जाएगी -12/6 मतलब -2। d आ गया -2। अब a पता करना चाहते हैं तो किसी भी इक्वेशन कॉपी कर सकते हैं। a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। इस इक्वेशन को उठा लीजिए। इस इक्वेशन में d की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए जो कि -2 है। a प्लस 8 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -8। a माइनस 16 इज इक्वल्स टू -8। a is equals to -8 plus 16 and a is equals to 8. So we have got the value of a and value of d. Okay, so अब याद करें, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस AP का कौन सा टर्म 0 है और हमने मान लिया था कि इस AP का nth टर्म 0 है। nth टर्म का मतलब a प्लस n-1d होता है, इसको हमने 0 मान लिया है। a की वैल्यू हम पता कर चुके हैं वो 8 है, d की वैल्यू हम पता कर चुके हैं वो -2 है। ठीक है जी। अब देखते हैं n क्या आता है। हमें फाइंड करना है कि n की वैल्यू क्या है, मतलब ये कौन सा टर्म है जो 0 है। तो आप लिखो 8 -2 को n से मल्टीप्लाई कर लो तो ये -2n हो जाएगा। -2 को -1 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये +2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 8 + 2 10 है, आप इस 10 को भेज दो राइट साइड में तो ये -10 हो जाएगा और ये -2n की वैल्यू है। ओके, अगर -2n की वैल्यू -10 है तो n की वैल्यू हो जाएगी -10 ओवर -2। सॉल्व करने पर n5 आ जाएगा, मतलब इस AP का 5th टर्म 0 है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। सो ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 10. द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। बोला गया है जो 17th टर्म है, इसे बोलते हैं 17th टर्म और ये रहा 10th टर्म। बोला गया है 17th टर्म किसी AP का 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, मतलब 17th टर्म में से अगर आप 10th टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आ जाएगा। कंफ्यूज है तो ये देख लीजिए। सपोज़ मैंने 8 लिखा है और 6 लिखा है और 2 लिखा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 8 6 से 2 बड़ा है। इसको उस लैंग्वेज में ऐसे मैं बोलूँगा 8 एक्सीड्स 6 बाय 2। तो इसको रिप्रेजेंट तो यूँ करेंगे ना, 8 - 6 = 2 हो गया ना, इक्वेशन बन गई ना। ओके, अगर समझ गए हैं तो फिर आप ये भी समझ गए होंगे। 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। ओके, अब आप देखें 17th टर्म फाइंड करने के लिए आप a + 16d करते हो और 10th टर्म फाइंड करने के लिए आप a + 9d करते हो और ये 7 यहाँ गिवन है। a + 16d लिख दीजिए, माइनस इसे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -a - 9d इज इक्वल्स टू 7। a और a कैंसिल हो जाएगा,
16d माइनस 9d हो जाएगा 7d, 7d की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो d की वैल्यू 7/7 हो जाएगी, जो कि 1 हो जाएगी। आपको डिफरेंस बताना था, आपने डिफरेंस बता दिया। आई होप कहानी क्लियर है। ओके जी, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने। दिख ना रहा हो तो उसके लिए खेद है, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 5 में यहाँ AP और क्लियरली देता हूँ। AP गिवन है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। AP का फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 15 है, थर्ड टर्म 27 है और फोर्थ टर्म 39 है। पूछा गया है विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर दैन इट्स 54th टर्म। इस AP का कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं वो nth टर्म होगा। लेट दैट बी nth टर्म। हमने मान लिया है कि nth टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ये जो nth टर्म है ये 54th टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। अगर आप यूँ बोलते हो ना कि 8 6 से 2 ज़्यादा है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 8 - 6 = 2, ऐसे बनाते हैं ना इक्वेशन। तो यहाँ आपने बोला है ना कि nth टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, तो आप यूँ ही तो रिप्रेजेंट करोगे। ओके, nth टर्म का मतलब होता है a + n - 1d, और 54th टर्म का मतलब होता है a + 53d = 132। इज़ इट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। ओके जी, ज़रा इसको ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a + n × d, ये हो जाएगा nd, या फिर इसको भी आप रोक लें क्योंकि आपको डिफरेंस की वैल्यू पुट करनी होगी। n - 1 डिफरेंस की वैल्यू कितनी है आप देख लें। AP है 3, 15, 27, 39, आपको दिख रहा होगा डिफरेंस 12 है। क्लियर, 3 में 12 ऐड हुआ है तभी 15 मिला है, 15 + 12 27 है। अभी भी ना समझ पा रहे हो तो आपको पता है डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करते हैं, या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सबट्रैक्ट करते हैं, किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से सबट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो डिफरेंस मिल जाएगा 12 माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -a और -53d, लेकिन d की वैल्यू हम 12 पुट कर देंगे यहाँ पर, = 132। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखो a और ये a कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए। n - 1 को 12 मल्टीप्लाई करेगा, तो 12 ने n को मल्टीप्लाई किया, आपको मिला 12n। 12 ने 1 को मल्टीप्लाई किया, आपको मिला -12। 53 ने 12 को मल्टीप्लाई किया, 53 जब 12 को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा 636, ये हो जाएगा -636, -636 = 132। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, अब आप देखो ये 12n लिखा हुआ है, -12 और -636 दोनों का साइन सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा -648 = 132। अब 12n की वैल्यू हो जाएगी 132 + 648, तो 12n की वैल्यू हो जाएगी 8 + 2 10, 3 + 4 7 + 1 8 एंड 780, तो n की वैल्यू हो जाएगी 780/12। क्लियर, अगर आप 780 को 12 से डिवाइड कर दो तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है। आप देखें 2 6 टाइम्स, 2 390 टाइम्स, 2 3 टाइम्स एंड 2 130 टाइम्स, सॉरी 195 टाइम्स, और ये डिवाइड करने पर आ जाएगा 65। ठीक है जी, तो n आ गया है 65। क्वेश्चन देख लीजिए क्या था। क्वेश्चन था कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, तो 65th टर्म ऐसा है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो आपका आंसर है 65th टर्म। 65th टर्म इज़ 132 मोर देन द 54th टर्म। आई होप ये भी क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs हैं डिफरेंट, लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, एक AP अलग है, एक AP अलग है। अगर इस AP का 100th टर्म निकाल लें
और उस एपी का 100th टर्म निकाल लें तो उन 100th टर्म का डिफरेंस 100 गिवन है। सो बताना यह है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ओके, हम ऐसा करते हैं यहाँ पर एक एपी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से और दूसरी एपी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से। मतलब इस एपी का फर्स्ट टर्म हम मान लेंगे, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी मान लेंगे। यहाँ फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मानेंगे और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी मान लेते हैं। यहाँ नंबर ऑफ़ टर्म्स को हम स्मॉल एन बोलेंगे और यहाँ हम नंबर ऑफ़ टर्म्स को कैपिटल एम बोलेंगे। ये पहचान है कि ये अलग एपी है, वो अलग एपी है। ठीक है जी, ओके। दो एपीज हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम मतलब अगर यहाँ पर स्मॉल डी लिया है तो यहाँ पर भी स्मॉल डी ले लेंगे। ये हमने बाद में इसलिए सेम किया है क्योंकि उन्होंने बोला है कॉमन डिफरेंस सेम रखना है। ओके, सो फर्स्ट टर्म तो डिफरेंट है, नंबर ऑफ टर्म्स भी डिफरेंट होंगे, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। तो अगर इस एपी का 100th टर्म फाइंड करना होगा तो क्या करोगे आप, ए प्लस 100 डी करोगे ना। यहाँ का 100 टर्म क्या होगा, ए प्लस 100 डी। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म लिखिए, प्लस 100 टर्म फाइंड करना है तो ए प्लस 99 सॉरी लिखिएगा, ए प्लस 99। 100th टर्म के लिए ए प्लस 99 करेंगे और डिफरेंस लिख देंगे जो कि डी है। अगर आपको यहाँ का 100th टर्म फाइंड करना है तो आप लिखोगे ए का मतलब फर्स्ट टर्म और यहाँ का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है, प्लस 99 और डिफरेंस है यहाँ का डी। तो इस एपी का 100th टर्म ये है, उस एपी का 100th टर्म ये है। आपको बताया गया है कि इन दोनों में डिफरेंस जो है ना वो 100 का है। ये 100th टर्म है फर्स्ट एपी का और वो 100th टर्म है सेकेंड एपी का। आपसे बताया गया है कि अगर यहाँ का 100th टर्म ले लो आप और वहाँ का 100th टर्म ले लो आप और उनका डिफरेंस निकालो तो वो 100 आता है। फिर आपसे पूछा गया बताइए 1000th टर्म्स में क्या डिफरेंस होगा। ओके जी, पहले सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो इसकी वैल्यू क्या है, ए प्लस 99 डी है, माइनस इसकी वैल्यू क्या है, वो है कैपिटल ए प्लस 99 डी इज इक्वल्स टू 100। ठीक है जी, समझ गए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस 99 डी, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कैपिटल ए माइनस 99 डी इज इक्वल्स टू 100। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, दोनों का साइन डिफरेंट है। तो आपको मिलेगा ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 100। ओके, इसे याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। पहली एपी का जो 1000th टर्म होगा उसे हम बोल रहे हैं स्मॉल ए 1000, ये फर्स्ट एपी का 1000 टर्म है। और सेकंड का 1000 टर्म वो कहलाएगा कैपिटल ए 1000। फर्स्ट एपी का 1000th टर्म हमें ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वाले को कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहा है। इनमें डिफरेंस बताना है। सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000, इनमें डिफरेंस बताना है। ओके, चलिए पता करते हैं। तो आपको पता होगा इसको तो हम लिखेंगे ए प्लस 999 डी। आपको जो भी टर्म फाइंड करना होता है तो उसके लिए आप फर्स्ट टर्म लिखते हो प्लस यहाँ पर जो नंबर लिखते हो ना वो इस नंबर से एक कम लिखते हो, तो एक कम यही है। अब लिखते हैं ये, तो ये हो जाएगा इसका 1000th टर्म होगा ए का मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड वाली एपी में कैपिटल ए था, प्लस 999 डी। दोनों जगह डी को मैंने स्मॉल इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉमन डिफरेंस सेम है। आई होप इट इज क्लियर। सो आगे सॉल्व करते हैं। हम दोनों एपीज़ के 1000th टर्म का डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो ए लिखो आप, 999 डी लिखो आप, इस ब्रैकेट को ओपन कर लो तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस 999 डी। ये दोनों फिर कैंसिल हो गए। सो ए माइनस ए बचा और आपको पता है ए माइनस ए की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हैं 100। सो मतलब इसको आप 100 लिख दो, 100। तो कहने का मतलब ये है कि इनके 100th टर्म का डिफरेंस भी 100 था और इनके 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही है, डिफरेंस चेंज नहीं हुआ है। तो याद रखिए जब दो एपीज़ का डिफरेंस सेम होता है, तो अगर उनके 100th टर्म का डिफरेंस सेम है तो 1000 का भी सेम होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो आप ऐसे नंबर ढूंढिए जो 3 डिजिट में हों और वो 7 से डिविजिबल भी हों। सो आपको पता होगा फर्स्ट नंबर 105 है जो 3 डिजिट भी है और 7 से डिविजिबल भी है। तो सारे नंबर यहाँ पर कुछ नंबर लिख लीजिए, उसी से काम हो जाएगा। तो लिखते हैं हम 3 डिजिट नंबर्स
डिविजिबल बाय 7। क्या नंबर्स हैं वो? 105, ये 3 डिजिट भी है और 7 से डिविजिबल भी है। 112, ये 3 डिजिट भी है और 7 से डिविजिबल भी है। 119, ये 3 डिजिट भी है और 7 से डिविजिबल है। ऐसे ही आप सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए जो 3 से डिविजिबल हो। वैसे सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर तो 999 होता है। अगर आप 999 को 7 से डिवाइड करना चाहें तो 7 1 टाइम्स 7 मिलेगा आपको 29, 7 4 टाइम्स 28 मिलेगा, फिर 19 7 2 टाइम्स 14 मिलेगा, तो 5 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब है 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको 994 मिल जाता है। इसका मतलब जो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है और 7 से डिविजिबल भी है वो 994 है। तो ये वो नंबर हैं, ये सारे नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, बीच में और भी बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं और ये लास्ट नंबर है। दीज ऑल आर 3 डिजिट नंबर्स एंड दे ऑल आर डिविजिबल बाय 7। सो हमें बताना ये है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, मतलब ये नंबर्स कितने हैं। 1 2 3 4 तो दिख ही रहे हैं, शायद ये टोटल 50 हो, शायद ये 100 हो, कितने नंबर से ये बताना है। तो आप देखो ये एक AP बन रही है, इनमें डिफरेंस 7 है, इनमें डिफरेंस 7 है। अगर ये AP बन गई है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो बताना, हमको फॉर्मूला पता है ना। ओके सो सी, इस AP में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 105 और इस AP का डिफरेंस है 7, सब्ट्रैक्ट करने से मिल गया, सब्ट्रैक्ट करने से मिल गया, ठीक है जी। ओके बताना है कितने टर्म्स हैं ये, तो आपको पता है nth टर्म फाइंड करने के लिए आप a + n - 1d करते हो। इस फॉर्मूला को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि इस फॉर्मूला में ये एक AP बन रही है, AP बन रही है, इसलिए हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। इस AP का फर्स्ट टर्म 105 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। nth टर्म मतलब इस AP का लास्ट टर्म वो 994 की बना है। ओके इसको हमने लास्ट टर्म मान लिया है ताकि हम ये पता कर पाएँ टोटल कितने टर्म्स हैं। अगर ये 50th टर्म है टोटल 50 टर्म्स होंगे, अगर ये 100th टर्म है तो टोटल 100 टर्म्स होंगे, इसलिए हमने इसको लास्ट टर्म मान लिया है। सो A की वैल्यू 105 है प्लस n-1, D की वैल्यू 7 निकली है। चलिए जी सॉल्व करते हैं। अब 105 को इधर भेज दीजिए, तो 994 - 105 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 7। 14 - 5 मिलेगा हमें 9, 8 - 0 हमें मिलेगा 8, 9 - 1 हमें मिल जाएगा 8, ठीक है जी। ये 7 जो मल्टीप्लाई कर रहा है इसको अगर इधर भेज दे तो डिवाइड कर देगा, ये है n-1 की वैल्यू। अब देखें 7 1 टाइम्स 7 मिलेगा आपको, फिर 18 7 2 टाइम्स 14 मिलेगा, फिर 7 7 टाइम्स हो जाएगा n-1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 127 + 1 मतलब 128। ओके जी, तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि 7 से डिविजिबल नंबर्स और 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं, तो 128 नंबर्स हैं। देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। आई होप इट इज क्लियर। ओके जी, तो इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 50। 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में ऐसे नंबर्स सोचिए जो 4 के मल्टीपल हैं, मतलब 4 से डिविजिबल हैं। तो 10 और 250 के बीच में फर्स्ट नंबर तो 12 है जो 4 का मल्टीपल है, देन 16 है, देन 20 है, और ऐसे ही लास्ट नंबर जो होगा ना 250 तो 4 से डिविजिबल है नहीं, 248 होगा। ये ज़रा आपको निकालना पड़ेगा। सो ये वो नंबर हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं और ये सारे नंबर 4 के मल्टीपल्स हैं। आपको बताना है ये कितने मल्टीपल्स हैं। तो ये AP बन रही है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये कोई nth टर्म होगा। ये AP इसलिए क्योंकि इनमें डिफरेंस 4 है, इनमें डिफरेंस 4 है, सारे टर्म्स में डिफरेंस 4 चल रहा था। तो आप देख लें, हम क्या करते हैं इसको हम देखते हैं, लास्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला a + n - 1 d ही होता है। ओके अगर आप ये मान लें कि यही लास्ट टर्म nth टर्म है तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। अब लास्ट टर्म की वैल्यू 248 गिवन है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 12 गिवन है, डिफरेंस की वैल्यू देख लीजिए 4 गिवन है। इस नंबर को इधर भेज दीजिए, 248 - 12 कितना हो जाएगा, 236 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 4। ये 4 इधर आएगा, 236 को डिवाइड कर देगा, तो 236/4 इज इक्वल्स टू n-1। आई होप आपको ये क्लियर है। ओके जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 236 को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 से रिड्यूस कर दें तो ये हो जाएगा 118,
59 बचेगा ये। 59 इज़ इक्वल्स टू n-1। अगर आप इस -1 को भेज दें इस तरफ तो n की वैल्यू 60 आ जाएगी। मतलब देर आर 60 numbers, there are 60 multiples of 4 which lie between 10 and 250. I hope the answer is clear.